हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो वर्किंग है एसी एंड डीसी जनरेटर की, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ कि ये हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सिमिलर है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, बट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें करंट लेके बताता था। सॉरी, लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता था फ्लेमिंग का, वो लेफ्ट हैंड इस तरीके से था। ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन थी, ये हमारी बी की डायरेक्शन थी, और ये हमारी करंट की डायरेक्शन थी। बट जो हमारा राइट हैंड रूल है, वहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा चेंज आता है, जहाँ पर फोर्स तो वही रहता है, बी वही रहता है, बट यहाँ पर करंट की जगह क्या आ जाता है, इंड्यूस करंट आ जाता है। और इंड्यूस करंट हम लोग उल्ट मतलब जहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं वहाँ राइट हैंड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो इंड्यूस करंट है वो अपोजिशन के कारण बनता था। हम लोगों ने लेंज लो देखा है। लेंज लो में क्या होता है कि जो करंट फ्लो करता है वो अपोजिशन के कारण आता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिशन के कारण आता था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो पहले जो लेफ्ट हैंड रूल था वो राइट हैंड रूल में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि इंड्यूस करंट अपोजिशन करंट है एक तरीके का। ठीक है, अपोजिशन के कारण बनने वाला करंट है। तो चलिए सबसे पहले एसी की वर्किंग देखते हैं हम लोग। तो जो वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा एक्सल है वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले, और यहाँ पर भी रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और जो कोयल है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी सिमिलरली। ओके, जो ए बी है ऑफ अ कोयल मूव्स अप, यहाँ पर भी जो ए बी है वो भी मूव अप करेगा, और सी डी मूव डाउन, यहाँ पर भी सी डी मूव डाउन करेगा। मतलब ये जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा दोनों केसेस के अंदर। ओके, इतनी सी बात क्लियर हुई आप लोगों को। ठीक है, फिर हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाएंगे दोनों ही केसेस के अंदर। तो उससे क्या होगा, जो ए बी है वो फोर्स अपवर्ड लग रहा है इसलिए मूव अप हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ़्ट टू राइट रहा है इसके अंदर, लेफ़्ट टू राइट। ओके, दोनों के अंदर। तो यहाँ पर भी है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, और जो करंट फ्लो कर रहा है पेपर, अच्छा करंट फ्लो इनटू द पेपर, और करंट फ्लो कहाँ कर रहा है, इनटू द पेपर कर रहा है। मतलब अगर मान लीजिए ये है इस तरीके से, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से लगाया हुआ है, सॉरी इस तरीके से हमारा क्या है, आर्मेचर कोयल है। तो करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है किसमें, ए बी के अंदर, इनटू द पेपर फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो करंट इस तरीके से फ्लो करते हुए बताया गया है। इतनी सी बात क्लियर है। फिर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपनाएंगे ऑन सी डी। पहले हम लोगों ने कहाँ अपनाया था, ए बी पे अपनाया था, यहाँ पर भी देख लीजिए आप। अब हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अपना रहे हैं फॉर आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। ठीक है, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग पहले ए बी पे लगाए, अब सी डी पे लगा रहे हैं वही सेम चीज़। ओके, तो वहाँ पर हमें क्या मिल जा रहा है, फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। और ठीक है, ये डाउन फोर्स कैसे पता चल रहा है हम लोग डाउनवर्ड लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको रोटेट किया है क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सब शाफ्ट के अंदर होता है। शाफ्ट मतलब जो हमारी जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिस पे हम लोग पानी गिराते हैं और वो शाफ्ट घूमता है, तो उसके हम लोगों ने डायरेक्शन को माना हुआ है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फोर्स किस तरीके से लगेगा इसके अंदर, फोर्स इस तरीके से लग रहा है। ये हमें नोन है ऑलरेडी, ये हम लोगों ने माना हुआ है। ठीक है, और हम लोग उससे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाल रहे हैं क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, फोर्स पता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट हमें पता है। तो करंट जो फ्लो करेगा वो आउट ऑफ द पेपर करेगा इस केस के अंदर। ठीक है, और वो कौन सी डायरेक्शन होगी, सी टू डी डायरेक्शन होगी, सी टू डी। इस तरीके से आउट ऑफ द पेपर वो करंट फ्लो कर रहा है, इंड्यूस करंट। ठीक है, इतनी सी पॉइंट क्लियर है।
ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको, जो कि दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, करंट फ्लो इनटू द ब्रश वाई। ब्रश वाई क्या होता है, ये एक्स और वाई ब्रश है हमारे, और ये एक्स और वाई ब्रश यहाँ पर भी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले एसी की बात करते हैं क्योंकि एसी वाला ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ब्रश B2, B2 किसको बोला है इसने, वाई को बोला है। ओके, द करंट फ्लो इनटू द ब्रश वाई, ब्रश वाई में जब करंट फ्लो कर रहा है, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वाले की, तो मूव्स अ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की जगह मैं गैल्वेनोमीटर हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ, बट यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, फाइनली इंटर इनटू अ, मतलब यहाँ अलोंग रेजिस्टेंस भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, मतलब वाई से कहाँ जा रहा है, रेजिस्टेंस में जा रहा है, एंड फाइनली इंटर इनटू अ B1, B1 मतलब एक्स, एक्स मतलब क्या है यहाँ पर, जो ब्रश है वो एक्स के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ गया, वो वाई में गया, वाई से वो रेजिस्टेंस में गया, रेजिस्टेंस से दोबारा एक्स में वो करंट आ जाता है। ओके, एंड जो वाई टू एक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली क्या देख रहे हैं हम लोग, करंट फ्लो थ्रू द ब्रश वाई, ब्रश वाई से करंट फ्लो कर रहा है, वो गैल्वेनोमीटर यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में गैल्वेनोमीटर लिखा है तो एनसीईआरटी का ही फॉलो करिएगा आप, अभी मैं इस डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ रेजिस्टेंस कर दे रहा हूँ। ठीक है, इंटर इंटू एक्स, एक्स से एक्स में इंटर कर जाएगा, एंड जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी वाई टू एक्स हो जाएगी। ठीक है, वाई टू एक्स मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, मैं जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा करंट है, इंड्यूस करंट है, हमेशा याद रखिएगा इस केस के अंदर। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को इतने पॉइंट क्लियर हो चुके हैं कि करंट, पहले हम लोगों ने क्या किया, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाली। ठीक है, अब एक्सटर्नल सर्किट में हम लोग करंट बता रहे कि वाई फिर रेजिस्टेंस फिर एक्स में गया करंट। ठीक है, यहाँ पर भी वाई था, वाई से रेजिस्टेंस पे गया, रेजिस्टेंस से एक्स में करंट गया, हम लोग यही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो जा रहा है, हमारा हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, जो CD है, जो ये CD है वो उठ के कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा एक हाफ रोटेशन कंप्लीट होने के बाद। तो अब क्या हो रहा है, सिनेरियो बदल जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जो AB है वो कहाँ आ गई है, राइट साइड आ गई है, वो CD लेफ्ट साइड चली गई है क्योंकि हाफ रोटेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, ऑन द हाफ साइड CD कम्स डाउन एंड, अच्छा, CD कम्स टू लेफ्ट एंड AB कम्स टू राइट। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी हाफ रोटेशन के बाद। अब मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि हाफ रोटेशन कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। ओके, ये हमारा क्या था, हाफ रोटेशन की कहानी थी अभी तक, ये काफ़ी इजी कहानी है हाफ रोटेशन। ओके, अब काफ़ी इजी थिंग्स हैं यार इसके अंदर कि स्प्लिट रिंग्स P हैं और वो कनेक्टेड है CD से। ठीक है, और स्प्लिट रिंग P क्या है यहाँ पे, अच्छा, स्प्लिट रिंग को हम लोगों ने PQ बोला था। ठीक है, जो DC वाला था उसके अंदर क्या हो रहा है, जो स्प्लिट रिंग P था, ठीक है, वो अब CD से कनेक्ट हो गया है, पहले AB से था अब CD से कनेक्ट हो गया क्योंकि हाफ रोटेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जो स्प्लिट रिंग Q था वो अब AB से कनेक्ट हो चुका है, AB आर्म जो है उससे कनेक्ट हो चुका है आर्मेचर कोइल की। ठीक है, बट अभी भी करंट वही है, तो आर्मेचर कोइल में करंट जो था पहले ABCD से जो फ्लो कर रहा था वो अब DCBA में फ्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल सर्किट में, मतलब जो हमारा आर्मेचर कोइल है उसके अंदर करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है वो बदल चुकी है। ठीक है, एंड द करंट फ्लो थ्रू द ब्रश वाई, इस बार ब्रश वाई से करंट फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर में जाएगा यानी रेजिस्टेंस में जाएगा और एक्स से इंटर कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ Y2X करंट फ्लो करेगा इनटू द एक्सटर्नल सर्किट, मतलब